Hello everyone. I hope you all are doing well. Myself Dr. Nandini and I welcome you all at Aurora classes. तो आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है बच्चों। आज हम किस चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं? आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अक्सर सेंट्रल लेवल के एग्जाम हो, स्टेट लेवल के एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम में आपको ये टॉपिक हमेशा देखने के लिए मिल जाता है। आपको ये भी पता है कि आजकल डीएनए बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट डीएनए। डीएनए क्यों ट्रेंडिंग में है? ड्यू टू क्रिस्पर टेक्नोलॉजी और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज जो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगी। तो आज के सेशन में हम किस चीज़ के बारे में बात करेंगे बच्चों? आज के सेशन में हम बात करेंगे डीएनए। हम डीएनए को बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक कवर करेंगे, ठीक है जी। सबसे पहले हम बात करें डीएनए होता क्या है। सबसे पहले हम डीएनए करते रहते, कभी आपने नोटिस किया है डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? तो बच्चों डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये किसका पार्ट है? ये हमारे सेल चैप्टर का एक छोटा सा पार्ट है जो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल है जो कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। आपने कभी ऐसा नोटिस किया है? हम हमेशा बोलते हैं कि आई लुक लाइक माई फादर, आई लुक लाइक माई मदर। बच्चे हमेशा अपने पेरेंट्स की तरह क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि इसके पीछे कौन सी साइंस है? जेनेटिक्स। जेनेटिक्स पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा बच्चों? डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। इट इज द जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये क्या है? एक जेनेटिक मटेरियल है जो कि क्या है, पेरेंट्स से बच्चों में जीन्स जाते हैं, ठीक है जी। तो ये क्या है? जेनेटिक मटेरियल है जो कि किसमें है? सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये पाया जाता है। ये क्या करता है? ये इंफॉर्मेशन स्टोर करता है कि कौन सी चीज़ कैसे होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमें पता है कि एक बच्चा है, उसकी हमने हमेशा नोटिस किया है ना कि बच्चा आधे फीचर्स अपनी मम्मा पे जाते हैं, आधे फीचर्स उसके फादर पे जाते हैं। तो ये चीज़ कौन डिसाइड करेगा? कौन सा सेल ऑर्गेनली, कौन सा सेल का पार्ट सारी की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा? डीएनए। कौन करेगा? डीएनए क्या है? ब्लूप्रिंट है हमारी लाइफ का। क्या चीज कैसे होगी? हाइट है, कितनी लंबी होगी, किस किस हाइट का होगा इंसान, आई का कलर क्या होगा, हेयर कैसे होंगे, कर्ली होंगे, स्ट्रेट होंगे, ये सब कौन डिसाइड करता है? डीएनए। कौन डिसाइड करता है? डीएनए। अब अगर मैं डीएनए के स्ट्रक्चर की बात करूं, देखो ये होता है डीएनए का स्ट्रक्चर। डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, डीएनए कैसा है बच्चों? हमेशा याद रखना, डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड। डीएनए हमेशा कैसा होगा? डबल स्ट्रैंडेड। डबल स्टैंडर्ड होगा डीएनए। डबल स्टैंडर्ड होगा और इसमें क्या होगा? शुगर होगा। शुगर का नाम क्या होगा? डीऑक्सीराइबोज। कौन सी शुगर होगी? डीऑक्सीराइबोज। और ये जो बॉन्ड्स आप इधर देख रहे हो, इन बॉन्ड्स को क्या बोलेंगे बच्चों? फॉस्फेट। कौन से बॉन्ड्स हैं ये? फॉस्फेट बॉन्ड्स। कौन से बॉन्ड प्रेजेंट होंगे? फॉस्फेट। एंड शुगर कौन सी होगी? डीऑक्सी। और जिससे ये जुड़ा होगा, जो बेसिस होंगे, डीएनए के पास 4 बेस होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन। आपने मेरा एक शॉर्ट भी देखा होगा जिसमें मैंने डीएनए वर्सेस आरएनए बताया है, डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस है। तो मेजर डिफरेंस कौन सा होता है बच्चों? बेस का। किसका? बेस का। नाइट्रोजन के बेस प्रेजेंट होंगे। पहला बेस हमेशा याद रखना है, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है? आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलो अब हम बात करते हैं डीएनए कहाँ पे पाया जाता है। जैसे कि हमें पता है ये क्या है? हमारा सेल है। सेल के अंदर न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या होता है? हमारा डीएनए प्रेजेंट होता है। डीएनए फोल्ड होकर क्या बनाता है बच्चों? क्रोमोसोम। ह्यूमन बॉडी है, ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में होगा क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की फोल्डिंग, अगर मैं क्रोमोसोम की फोल्डिंग खोल दूं तो क्या मिलेगा हमें? डीएनए। डीएनए के पार्ट्स को हम क्या बोलेंगे? जीन्स। अब आपको कैसे समझना है डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड जीन? बहुत सारे बच्चे इन 3-4 चीजों में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है बच्चों? सबसे पहले देखो, इमेजिन करो यू हैव अ बुक। आपके पास एक बुक है। बुक क्या है? डीएनए है, जिसमें सारा का सारा कंटेंट लिखा हुआ है, ऑल द ब्लूप्रिंट ऑफ योर लाइफ। अब अगर आपको बच्चों घर बनाना है, ठीक है, तो आपको क्या है? डिजाइन चाहिए, ब्लूप्रिंट चाहिए, है ना। वैसे ही हमारी बॉडी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? ब्लूप्रिंट। और ब्लूप्रिंट क्या है हमारा? डीएनए। समझ में आया? तो डीएनए इज लाइक अ बुक, जो एक एक सिंगल पेज है, जो एक एक ट्रेट इनहेरिट करवाएगा, वो कौन सा है? वो क्या है? हमारा जीन है। और फोल्डिंग्स क्या है? क्रोमोसोम्स है। समझ में आया? आपको ये सीक्वेंस हमेशा याद रखना है। बॉडी, ऑर्गन, टिश्यू, सेल, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, डीएनए एंड क्या है? जीन्स। जीन्स का काम क्या है? एक एक ट्रेट को इनहेरिट करवाना। ठीक है, अब हम बात करते हैं
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, डबल हेलिक्स मॉडल। डबल हेलिक्स मॉडल एनसीईआरटी में बहुत बार दिया है। 10th की एनसीईआरटी आप खोलोगे आपको उसमें मिल जाएगा, 9th या 10th की एनसीईआरटी में है, 12th में भी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब अगर डबल हेलिक्स मॉडल की बात करें, डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था बच्चों? ये दिया था जेम्स वॉटसन एंड क्रिक ने। वॉटसन एंड क्रिक का मॉडल है, क्या बोला जाता है इसको? वॉटसन एंड क्रिक का ये मॉडल है, 1953 में दिया था। और इन्होंने क्या बोला था, जो शुगर और फॉस्फेट है वो डीएनए की बैकबोन बनाता है, और जो नाइट्रोजन बेस है ये क्या है, मिडिल में प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? मिडिल में। इन्होंने दो स्टेटमेंट दी थी। डीएनए की बैकबोन बनाने में किसका हाथ है बच्चों? शुगर का एंड फॉस्फेट का। ये बैकबोन बनाएंगे, और जो नाइट्रोजन बेस होंगे, ये जो मिडिल में है ये क्या है? नाइट्रोजन बेस। हमेशा याद रखना, A always pair with T and G always pair with C. A, T, G, C. आपको हमेशा ये याद रखना है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा कि डीएनए क्या है। डीएनए क्या है? एक जेनेटिकल मटेरियल है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? डीएनए की लोकेशन क्या है, डीएनए की फुल फॉर्म क्या होगी, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं डीएनए का स्ट्रक्चर। किसने दिया था? क्रिक एंड वॉटसन ने ये स्ट्रक्चर दिया था, 1953 में दिया था। और मेन क्या है, बैकबोन कौन बनाएगा? शुगर और फॉस्फेट, और नाइट्रोजन बेस क्या है इसके? मिडिल में प्रेजेंट होंगे। ए ऑलवेज पेयर विद टी, जी ऑलवेज पेयर विद सी। अब अगर हम बात करें फंक्शंस क्या है डीएनए के, ट्रेट्स आर पास थ्रू डीएनए। डीएनए का क्या काम क्या है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करना, पास करना ट्रेट पेरेंट्स से चिल्ड्रन में, कंट्रोल करना सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन की अगर मैं बात करूं, हमें पता है राइबोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, राइट। लेकिन अगर हम मेजरली बात करें डीएनए का फंक्शन क्या होगा, सबसे पहले तो हमें पता है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है आपकी कहाँ पर स्टोर रहेगी? डीएनए में। और ये क्या है? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन करवाएगा। प्रोटीन बनाने का काम किसका है? डीएनए का। हमेशा याद रखना, प्रोटीन का नाम अगर आ जाए तो हमारे पास दो ऑप्शंस बनेंगे। कौन कौन सा? राइबोसोम्स एंड डीएनए। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? राइबोसोम्स एंड डीएनए। दूसरा है इट हेल्प्स इन ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिपेयर ऑफ बॉडी रिपेयर करवाने में हेल्प करता है, ग्रोथ में, डेवलपमेंट में। ये क्या है? डिटरमाइन करता है कैरेक्टर्स। आपने देखा होगा कि मैं अगर बोलती हूँ माई आईज आर लाइक माई मदर, माई हेयर, मेरे जो बाल हैं वो मेरे फादर जैसे हैं, आप अक्सर ऐसी चीजें बोलते हो। तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है बच्चों? डीएनए। कौन रिस्पॉन्सिबल है? डीएनए। यहां तक समझ में आया? अब अगर हम बात करें एप्लीकेशंस ऑफ डीएनए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कभी भी नोटिस किया होगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। आपको एक और फैक्ट मैं बताती हूँ, मैंने एक शॉर्ट वीडियो में भी बनाया था कि जो डीएनए है, जो हमारा डीएनए है, उसके जो फिंगरप्रिंटिंग की अगर मैं बात करूँ, हमारे सबके फिंगरप्रिंट्स क्या हैं? अलग है। इवन दो ट्विंस के भी फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं करते। फिंगरप्रिंट्स क्या होते हैं? आपके फिंगर टिप्स पे रिजेस एंड ग्रूव्स की छोटी छोटी मार्किंग्स होती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है। फिंगरप्रिंटिंग क्या है? आइडेंटिफाई करने के लिए कि कोई भी क्राइम सीन हुआ है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। पैटर्निटी टेस्ट, डिटरमाइन बायोलॉजिकल रिलेशनशिप्स, फिर मेडिकल डायग्नोस, जेनेटिकल डिजीज देखने के लिए, डिसऑर्डर। आप कभी भी नोटिस करना, अल्ट्रासाउंड्स होते हैं, उसमें पता चल जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की फीमेल के अंदर जो बेबी है, जो जायगोट है, उसमें क्या है? कोई ना कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर है, ठीक है जी। नेक्स्ट है फॉरेंसिक साइंस। फॉरेंसिक साइंस में आइडेंटिफाई करना अननोन बॉडीज को। आप ऐसा क्राइम सीरियल्स में देखते होगे कि हाँ डीएनए चेक करवाया था एंड इसका डीएनए मैच किया एंड ऑल दैट, है ना। स्पेशली बर्निंग केसेस में हम देखते हैं कि हेयर से हेयर ले लिया जाता है, नेल ले लिया जाता है, उससे क्या है? डीएनए मैच करवाया जाता है, ठीक है जी। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी आज के टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। इट इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन वैक्सीन एंड जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप, ठीक है जी। अब डीएनए क्या है? की टू लाइफ है एंड क्या है? फ्यूचर ऑफ साइंस। अब हमने फ्यूचर ऑफ साइंस क्यों बोला है इसको? क्योंकि डीएनए में क्या है? डीएनए टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा आज के टाइम पे बच्चों एडवांस है, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी आ गई है, और भी बहुत सारी चीजें आज के टाइम पे प्रेजेंट है। डीएनए क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा। दोबारा से मैं आपको एक क्विक रिकैप देती हूँ इस चैप्टर का। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? डीएनए स्टैंड्स फॉर, डीएनए की आपको क्या है? फुल फॉर्म याद रखनी है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड है। ये जेनेटिकल मटेरियल है जो ऑलमोस्ट सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है।
ठीक है। अब क्या है, इट स्टोर्स ऑल द इंफॉर्मेशन, सारी की सारी इंफॉर्मेशन ये स्टोर करता है। डीएनए क्या है, ब्लूप्रिंट की तरह है। किसकी तरह है, ब्लूप्रिंट की तरह है। ब्लूप्रिंट में जैसे अगर हमें घर बनाना है, हमें एक ब्लूप्रिंट की जरूरत होगी ना, तो वैसे क्या है, हमारी पूरी बॉडी बनने के लिए हमारे हेयर कलर, आई कलर, हमारी हाइट, हमारा ईयर लोब अटैच है कि नहीं, ये सब देखने के लिए हमें किसकी जरूरत होगी, डीएनए की। डीएनए क्या करता है, स्टोर करता है इंफॉर्मेशन, ठीक है, और क्या है, बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर बनाता है। अब अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं डीएनए के, तो हमने क्या पढ़ा है कि शुगर कौन सी होगी, डीऑक्सीराइबोज होगी। आप एक चीज हमेशा नोटिस करना, डीएनए वर्सेस आरएनए में डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर है, अगर मैं आरएनए की बात करूं, आरएनए में है राइबोज शुगर। ठीक है जी। फॉस्फेट बॉन्ड है, नाइट्रोजन बॉन्ड है, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन। उसके बाद हमने पढ़ा डीएनए कहाँ पर होता है। देखो हमारे पास बॉडी में ऑर्गन्स है, ऑर्गन्स के अंदर टिश्यूज है, टिश्यूज सेल है, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, डीएनए एंड जीन्स। ठीक है जी। तो ये क्या है, जीन क्या है, जीन इज अ पार्ट ऑफ डीएनए, कभी भी हमें ये चीज नहीं भूलनी है। फिर अगर हम बात करें डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर मॉडल, किसने दिया था, वॉटसन एंड क्रीक ने दिया था 1953 में। दो स्टेटमेंट्स इन्होंने दिए थे हमें कि जो शुगर है, शुगर और फॉस्फेट मिलके बैकबोन बनाते हैं, नाइट्रोजन बेसिस क्या है, मिडिल में होते हैं, ए हमेशा टी के साथ पेयर करेगा एंड जी हमेशा सी के साथ पेयरिंग करेगा। स्टोर करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, ट्रेट्स जाएंगे पेरेंट्स से चिल्ड्रन, सिंथेसिस करेगा प्रोटीन की, हेल्प्स इन ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिपेयर ऑफ बॉडी, और डिटरमाइन करेगा कैरेक्टर, आई कलर कैसा होगा, हेयर कैसे होंगे, हाइट कैसी होगी। ठीक है। एप्लीकेशन बच्चों, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, पेटर्निटी टेस्ट है, मेडिकल डायग्नोस, फॉरेंसिक साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी। एंड ये चीज बहुत 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 जरूरी है, डीएनए क्या है, की टू लाइफ है एंड इट इज फ्यूचर साइंस। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको साइंस की ऐसी वीडियोस देखनी है तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही मैं रोज एक एक दो दो दिन बाद बच्चों ऐसे यूट्यूब पे वीडियोस डालती हूँ, ऐसे सेशंस लेती हूँ। आपको इन सेशंस में आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, और आपको कोई भी टॉपिक अगर पढ़ना है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है जी, आपको वो टॉपिक पढ़ा दिया जाएगा। एंड माय मोटिव इज टू मेक साइंस बहुत ज़्यादा इजी फॉर यू पीपल, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको साइंस से डर लगता है। तो आपको साइंस से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है। इसी तरीके से बहुत ईजी वे में ट्रिक्स एंड टिप्स से आपको क्या है, सारी की सारी साइंस कवर करवाई जाएगी। थैंक यू सो